अफगानिस्तान में ये जो तस्वीरें हैं ये बहुत दिखाई जा रही हैं पाकिस्तानियों को चिढ़ाने के लिए कि गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, और तस्वीर दिखा दी। लॉन्ग लिव फ्रेंडशिप विद इंडिया, तस्वीर दिखा दी। कारण बोले भाई इन दोनों की म्यूचुअल केमिस्ट्री समझने वाली चीज है। अच्छा, ये बात समझने वाली है तो चिंता देने वाली भी है, क्योंकि इन भाई साहब ने थोड़े दिन पहले पाकिस्तान के कहने पर चाबहार पोर्ट का एक्सेस रुकवा दिया था। भारत पाकिस्तान से बाईपास होते हुए अफगानिस्तान को मदद भेजने के लिए ईरान के चाबहार पोर्ट का यूज करता था। लेकिन पाकिस्तान गया और जाकर के अमेरिका से कहा कि आप भारत को ना एक्सेस मत करने दो उस पोर्ट का। तो भारत ने यह बात अच्छे से बताई अफगानिस्तान के लोगों को कि देखो आप ये समझो, पाकिस्तान चाहता तो चाबहार पोर्ट पर अमेरिका से यह दबाव नहीं डलवाता। वो चाहता कि अफगानिस्तान को सहायता पहुंचे, ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस पहुंचे, तो वो पहुंचती, किसी तरह की बाधा नहीं आती। लेकिन पाकिस्तान ने जानबूझकर यह काम किया। भारत ने यह बात उन लोगों को अच्छे से समझा दी। बोले हम तो चाबहार आप ही लोगों के लिए खोले थे, लेकिन ये भाई साहब वहां जाकर के रो दिए कि साहब ये तो भारत वाले यहां से आएंगे, तो अब देख लो आप। बस इसी बात को भारत ने प्रॉपर तरीके से एक्सप्लेन किया। भारत में आए हुए आमिर खान मुत्तकी, जो कि तालिबान के नेता हैं, विदेश मंत्री हैं, उनको भारत ने प्रॉपर तरीके से रेस्पेक्ट दे दिया। अब रेस्पेक्ट प्रॉपर तरीके से देने का मतलब क्या होता है, ऐसे समझिए। अफगानिस्तान में वर्ष 2020 के बाद से और भी 21 से तालिबान का शासन है, लेकिन दुनिया में कोई भी देश उनके शासन को मानता नहीं है। लेकिन भारत ने उनके नेता को विदेश मंत्री के रूप में अपने विदेश मंत्री के सामने बिठा दिया, और हमारे विदेश मंत्री उन्हें योर एक्सीलेंसी कहकर के संबोधित कर रहे हैं। इससे ज्यादा इज्जत और क्या चाहिए। भारत ने उन्हें यह सम्मान दे दिया कि तुमको हम मानते हैं कि तालिबान ही अफगानिस्तान का शासक है। यह अपने आप में तालिबान की एक बहुत बड़ी विन है। तालिबान भारत में बैठा है और भारत के साथ टेबल टॉक कर रहा है। भारत इस डिप्लोमेसी को केवल और केवल पाकिस्तान के लिए खेल रहा है। इससे बड़ा संदेश कुछ नहीं हो सकता। मतलब कल एयर स्ट्राइक हुई और आज विदेश मंत्री उनके विदेश मंत्री के साथ टेबल साझा करते हैं। दोनों के बीच बातचीत होती है, द्विपक्षीय वार्ता होती है, और इसी बीच में भारत के विदेश मंत्री बोल देते हैं कि हमारा जो तकनीकी मिशन था ना आपके काबुल में, हम उसे अपग्रेड कर रहे हैं और अब हम अपनी एम्बेसी खोल रहे हैं। साथियों, एम्बेसी तभी खोली जाती हैं जब आप दो देशों के बीच में डिप्लोमेटिक रिलेशंस को स्वीकारते हैं। आप मानते हैं कि दो देश हैं जिनके बीच में व्यवहार है। आप अफगानिस्तान में अब तक तालिबान को स्वीकार ही नहीं किए थे। आप जैसे ही एम्बेसी खोलने की बात करते हैं, क्या आप वाकई में तालिबान को स्वीकारते हैं कि अफगानिस्तान में तालिबान ही सत्ता में है? आंसर है जी हां। इनडायरेक्टली इंडिया ने तालिबान की सरकार को स्वीकार कर लिया है। इनडायरेक्टली भारत ने तालिबान को कह दिया है कि अगर आप शासन में हैं तो हमें आपके साथ ही रिलेशन रखने में कोई दिक्कत नहीं है। और ऐसा करके हमने अपनी पुरानी एम्बेसी को वहां खोल दिया है। आपको याद होगा, ये वो तस्वीरें हैं जब अफगानिस्तान की सत्ता को हटाकर तालिबान ने शासन लिया था। अमेरिकी सेना को भागना पड़ा था, और उस समय पर अगर अमेरिका के सपोर्ट में कहिए या भारत प्रतिक्रिया स्वरूप अपनी एम्बेसी को वहां छोड़कर चला आया था। भारत ने अपनी एम्बेसी को छोड़ करके वहां पर एक टेक्निकल मिशन चला रखा था जो मानवीय सहायता के काम आता था, लेकिन हम उसे छोड़कर चले आए थे। भारत ने कहा कि हम इसे फुल ऑपरेशनल अब करने जा रहे हैं। हम अपनी टेक्निकल टीम की जगह पूरी तरह टीम बिठाने जा रहे हैं। दोनों की मुलाकात होती है। कल के सेशन में मैंने जानकारी दी थी कि दोनों के पीछे कुछ फ्लैग लगने थे। भारत ने आज जो चीज नहीं मानी वो अफगानिस्तान का फ्लैग नहीं माना। इसके चलते सम्मान में हमने अपना भी फ्लैग यहां नहीं लगाया। मतलब इन दोनों के यहां पर फ्लैग लगना था, इंडिया का फ्लैग, और यहां पर तालिबान का फ्लैग लगना था। तालिबान के लोग अपना फ्लैग लिए चलते हैं। भारत ने अफगानिस्तान के ही फ्लैग को इनकी एम्बेसी पर लगाया हुआ है। ऐसे में दोनों के पीछे फ्लैग ना होना यह दर्शाता है कि भारत ने अपना फ्लैग भी इनके सम्मान में, कि देखिए हम आपका फ्लैग मानते नहीं है, इसलिए फिलहाल के लिए विदाउट फ्लैग हम आपके साथ डिप्लोमेसी करते हैं। यहां पर दोनों के बीच में बातचीत होती है, दोनों के वार्म वेलकम होते हैं, बाइलेटरल टॉक्स होती हैं, और भारत अपनी तरफ से फॉरेन मिनिस्टर कहकर के मुत्तकी को संबोधित करता है। अफगानिस्तान फॉरेन मिनिस्टर मुत्तकी, अर्थात भारत ने इन्हें तालिबान नहीं अफगानिस्तान कह के ही संबोधित किया। यह तालिबान के लिए बहुत बड़ी विन है। बदले में क्या अफगानिस्तान खुश हुआ? बिल्कुल खुश हुआ। भारत ने जैसे ही अपनी रुचि दिखाई कि साहब हम आपके साथ में चलना चाहते हैं, भारत ने बकायदा धन्यवाद बोलते हुए अफगानिस्तान से कहा कि आपने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जब पाकिस्तान ने भड़काने का आपको प्रयास किया था, यह कहते हुए कि भारत ने ड्रोन चला दिया है अफगानिस्तान में। ये न्यूज फेक न्यूज फैलाई थी इन लोगों ने कि भारत ने ड्रोन चला दिया, अफगानिस्तान में जाकर लगा। तो अफगानिस्तान खुद निकल करके आया था और उसने ये कहा था कि नहीं, भारत का कोई भी ड्रोन हमारी सीमा के अंदर नहीं आया है।
ये भड़काने का जो प्रयास था पाकिस्तान का, उसको जब डिनाई किया था, भारत ने उसी समय पर अफगानिस्तान को धन्यवाद बोला था और कहा था कि आपका स्वागत है भारत के अंदर। और भारत का उस समय बनाया हुआ डिप्लोमेटिक रिलेशन आज काम आया और उसके चलते दोनों विदेश मंत्री आमने सामने बैठे हैं। भारत ने इस बात को रिकॉग्नाइज किया कि आपने उस समय पर भारत का साथ दिया था। आपने पहलगाम में हुए आतंकी हमले का विरोध किया था। आपने पाकिस्तान का इस हमले पर विरोध किया था, इसलिए हम आपका सम्मान करते हैं। भारत ने बकायदा इन्हें याद दिलाते हुए कहा कि आपके यहां की क्रिकेट टीम को बनाने में भी भारत का बड़ा योगदान है। अफगानिस्तान खुद भी इस बात को मानता है और भारत भी इस बात को मानता है। भारत ने इनकी क्रिकेट टीम को खड़ा किया है, ट्रेनिंग दी है, सपोर्ट्स दिए हैं, जिसके चलते आज अफगानिस्तान भी क्रिकेट के अंदर अपना पहचान बनाने में कामयाब हुआ है। इसके साथ-साथ अब सवाल यहां पर एक और बड़ा आता है, वो ये कि भारत की तरफ से इन्हें एक बात का धन्यवाद और दिया गया और वो धन्यवाद था कि जिस चीज के लिए अमेरिका ने पाकिस्तान को लपेटा, अमेरिका ने असल मायने में मिनरल्स के लिए ही तो पाकिस्तान के साथ ट्रेड डील की थी। अफगानिस्तान में $1 ट्रिलियन के मिनरल्स हैं। मैं आपको बता दूं, बलूचिस्तान में भी लगभग $1 ट्रिलियन के मिनरल्स हैं, जिस पर चीन और अमेरिका नजर बनाए बैठे हैं। और अफगानिस्तान में भी 1 ट्रिलियन वर्थ के मिनरल्स हैं। अब उन मिनरल्स के लिए भारत ने धन्यवाद दिया तालिबान का और कहा कि धन्यवाद, आपने हमारी कंपनियों को अपने यहां आने का कहा है। आपको बता दूं कि $1 ट्रिलियन की ही मिनरल्स वो हैं जिसके लिए अमेरिका बगराम एयरबेस वापस चाहता है। अमेरिका ट्रंप के नेतृत्व में यह गलती महसूस कर रहा है कि हमने छोड़कर अफगानिस्तान गलती की। मिनरल्स की जरूरत तब नहीं पता था कि लिथियम या फिर रेयर अर्थ इतने महत्वपूर्ण हो जाएंगे, हमें वो लेना चाहिए। न्यूज मीडिया में कई बार इसकी चर्चा भी बाहर निकल करके आई है। ऐसे में भारत को जो इनविटेशन के लिए, माइनिंग अपॉर्चुनिटीज के लिए वहां से इनविटेशन मिला है, इसका भारत ने उन्हें धन्यवाद दिया है। इसका मतलब आने वाले समय में ना केवल चीन ही अफगानिस्तान के अंदर मिनरल्स निकाल रहा होगा, बल्कि भारतीय कंपनियां भी मिनरल्स निकाल रही होंगी। इनकी तरफ से भी भारत को इस बात के लिए धन्यवाद दिया गया। भारत ने यहां पर एक काम और कर दिया, इनके जख्मों पर नमक छिड़क दिया। असल में क्या हुआ था, जब अफगानिस्तान के अंदर अमेरिका हमले कर रहा था तो बहुत सारे अफगानिस्तानी निकल करके पाकिस्तान की सीमा में चले गए थे और पाकिस्तान की सीमा में जाकर रहने लगे थे। बाद में पाकिस्तान ने क्या किया, अमेरिका के निकल जाने के बाद उन तमाम रिफ्यूजियों को फिर से धकेल दिया पाकिस्तान से निकालकर अफगानिस्तान में। जब यह हुआ तो तालिबान ने इस बात का काफी इनकार किया कि भाई ऐसा मत करो, आपके यहां पर जो लोग रह रहे हैं उन्हें तमीज से रहने दो, वो सब लोग हिल करके आपकी तरफ से निकल के इस तरफ आएंगे, बड़ी दिक्कत होगी। भारत ने दाव चल दिया। भारत ने कहा कि जो लोग चल के इधर आ रहे हैं उनके घर बनाने में हम आपकी मदद करेंगे। अर्थात भारत अब अफगानिस्तान के अंदर उन घरों का निर्माण करवाएगा जो पाकिस्तान से विस्थापित होकर अफगानिस्तान में वापस लौट रहे हैं। इससे भारत फिर से एक इमोशनल कनेक्ट तैयार करने में कामयाब हुआ है। आप लोगों ने अगर ऑब्जर्व किया हो तो भारत की इस डिप्लोमेसी में एक बड़ा ही सॉफ्ट पावर का टच है। हमने कोई बहुत ज्यादा पैसे खर्च नहीं किए। पहले उनकी क्रिकेट टीम को खड़ा किया, उनके साथ में इमोशनल बॉन्डिंग करी, उनके साथ भूकंप आने पर मानवीय सहायता भेजी, उनके साथ हर उस लो मोमेंट पर खड़े रहे जब उन्हें वाकई में किसी अपने की जरूरत थी। जब उनके अपनों को इस तरह से निकाला जा रहा था तो उनके घर बनाने का हमने वादा कर दिया। इस तरह से अफगानिस्तान के अंदर भारत के प्रति एक ब्रदरहुड की फीलिंग आने लगी और इस बात को लेकर के इन लोगों ने भी हमें अपनी तरफ से धन्यवाद दिया। इन्होंने कहा कि भारत जिस तरह से हमारी हर परेशानी में सबसे पहले आगे आकर खड़ा होता है, इसके लिए हम उनके कृतार्थ हैं, धन्यवाद देते हैं। तो कुल मिलाकर के तालिबान को भारत से फील गुड मिल चुका है। अब यहां से आगे अब ये 7 दिन और रहने वाले हैं। देखते हैं पाकिस्तान के खिलाफ कुछ बयान देते हैं या नहीं देते। भारत और किस तरह से इनको यहां पर रोक करके अपने पक्ष में करके पाकिस्तान के अगेंस्ट अफगानिस्तान को यूज कर पाए, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी आप लोग इस विषय पर क्या सोचते हैं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी हमारे कोर्सेज बातें बाजार की एप्लीकेशन पर उपलब्ध हैं, आप उन्हें एक्सेस कर सकते हैं, म्यूचुअल फंड से रिलेटेड और स्टॉक मार्केट से रिलेटेड। थैंक यू सो मच।